सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। गिव एन एग्जांपल लिस्ट टू इंफॉर्मेशन विच मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ठीक है, सपोज आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में बताते हैं। देखो, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि रिएक्शन में जो स्टेट होती है वो मेंशन होती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्टेंट की क्या स्टेट होने वाली है और प्रोडक्ट की क्या स्टेट होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड में भी मेंशन हो सकता है। अभी यहाँ पे मैंने गैस क्यों लिखा है, क्योंकि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, और उस हीट के टाइम पे जो वाटर है वो वेपर्स फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कई जगह इसको लिक्विड मेंशन किया जाता है कि वाटर बनता है, लेकिन वो वाटर एज ए गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसको जी भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहली बात होगी कि जो स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डेट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम ये भी तो देख सकते हैं कि हाउ मच मॉलिक्यूल्स या फिर मोल्स, ठीक है ना, ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट मोल। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल वाटर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन देखकर क्या इन्फॉर्मेशन उससे नहीं मिलती है। ठीक है, तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी है जो, ठीक है ना, रिएक्शन फिजिबिलिटी ये नहीं पता चलती कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हमने कुछ इक्वेशन लिख तो दी कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ हमें नहीं पता चलती। ठीक है, कोई भी केमिकल इक्वेशन से ज़रूर अगर कोई रिएक्शन फिजिबल है तो उसकी इक्वेशन भी पॉसिबल होगी। ठीक है, लेकिन हम रैंडम कुछ भी लिख दें कि हाँ ये ऐसे हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है वो होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में CO2 होता है, वाटर होता है। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। साथ में ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, और 38 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी होती है। इसको बैलेंस करना है तो बहुत इजी होता है। 6 12 6 6 ये चीज़ आपको याद रखनी है। 6 12 6 6। ठीक है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, तो ये रिएक्शन होगी। इसको जी कर दो, ठीक है, इसको लिक्विड फॉर्म में कर दो, ये जी हो जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसकी कुछ भी मेंशन मत करो, और ये रिएक्शन बैलेंस। नेक्स्ट इज व्हेन डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये बायो का क्वेश्चन हो गया, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज नेम एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलो। देखो, फर्स्ट रिएक्शन में क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पर ये वाटर से कंबाइन कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये आपके पास क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन भी है, और साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज देखो, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पर आयन एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। थर्ड देखिए, FeSO4 ब्रेक डाउन होके 3 प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इट, तो ये हमारे पास क्या होगी,
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। नेक्स्ट इज नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। देखो टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस बताइए। देखो ओल्फैक्टरी के एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले वेनिला एक्सट्रैक्ट है, अनियन है एंड क्लोव ऑयल है। आपने देखा होगा जैसे लिटमस पेपर टाइप के जो इंडिकेटर होते हैं बेटा, वो कलर चेंज करते हैं एसिड और बेस के साथ, ठीक है। लेकिन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है, बेस के साथ। एसिड के साथ ये कोई भी स्मेल नहीं चेंज करते, बेस के साथ करते हैं, यानी एसिड बेस इंडिकेटर एक्ट कर सकते हैं। इनको हम एसिड और बेस को सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो जो इथेनोइक एसिड होता है ये वीक होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। कार्बोनिक एसिड वीक है और HNO3 स्ट्रॉन्ग है। तो H2SO4 और HNO3 ये स्ट्रॉन्ग है, बाकी दोनों वीक है। नेक्स्ट इज़ वाइट कलर पाउडर हमारे पास है जो कि डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। उसका केमिकल नेम लिखो। देखो जो POP यूज़ होता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। जब ये वाटर कंज्यूम कर लेता है, ये एब्जॉर्व करता है, तो ये क्या बन जाता है CaSO4.2H2O, ठीक है, जो कि है जिप्सम, ठीक है। अब केमिकल नेम बताए उस पाउडर का। पाउडर फॉर्म में तो आपके पास ये है, इसका जो केमिकल नेम होगा क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी क्यों, क्योंकि हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पार्ट में कहता है कि वाइट पाउडर मिक्स विद वाटर हार्ड सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल इक्वेशन लिखो। देखो यही तो है, ये आपके पास POP, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन किया, ये बन गया हार्ड, क्योंकि ये जिप्सम होता है, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, जिप्सम तो कॉमन नेम है, केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो चैप्टर 1 और 2 के क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टाइप ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, एसिड के नाम पूछे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर या फिर जो कलर इंडिकेटर है उनसे भी पूछे जाते हैं। और बेकिंग सोडा से क्वेश्चन आता है, आपके जो POP है उससे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस है, उसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस ये आपके पास वेरी इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे।